प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5, दोस्त की मदद। ये पाठ दो दोस्तों कछुआ और लोमड़ी के मित्रता पे आधारित है और लोमड़ी के समझदारी पर भी आधारित है कि किस तरीके से मित्रता का फर्ज निभाते हुए अपने मित्र कछुए की रक्षा करता है तेंदुए से। तो आइए शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तो बच्चों, यहां हमने पढ़ा कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ जिसे अंग्रेजी भाषा में टोटोइस कहते हैं, ठीक है। और तालाब के पास मांद में, मांद का मतलब होता गुफा, तो मांद में रहने वाली एक लोमड़ी के साथ उस कछुए की दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर मिला करते थे, अच्छे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते थे। तो एक दिन वे दोनों तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तभी एक तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ आ गया। और हम सभी जानते हैं कि तेंदुआ बहुत खतरनाक होता है और बहुत खूंखार होता है और ये सिर्फ मांस खाता है, ठीक है। तो दोनों ने जैसे ही तेंदुआ को देखा, दोनों सरपट भागने लगे अपनी जान बचाकर, ठीक है। लोमड़ी तेजी से दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। लोमड़ी बहुत तेज थी, वो अपने मांद में पहुंच गई, पर कछुआ जो था वो बहुत धीमे धीमे चलता था। हम जानते हैं कि कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है, तो इस कारण वो तालाब तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी तेंदुआ एक छलांग में कछुए तक पहुंच गया। अब आगे कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। अब क्या हुआ, धीरे चलने के कारण कछुआ बच के नहीं निकल पाया, वो कहीं छिप नहीं पाया और तेंदुए ने उसे मुंह में पकड़ लिया। मुंह में पकड़ के उसे उठा करके ले गया और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया आराम से कि इसे बैठ के खाता हूँ। अब हम सभी जानते हैं कि कछुए का जो ऊपर का जो खोल होता है वो बहुत सख्त होता है। तो तेंदुए ने दांतों से, नाखूनों से पूरा जोर लगाया कि इस कछुए के सख्त खोल को निकाल दिया जाए, लेकिन खरोंच तक नहीं आई, ठीक है। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो अब यहाँ हमने क्या पढ़ा कि लोमड़ी जो थी कछुए की मित्र थी। तो लोमड़ी दूर से अपने मांद में बैठ करके देख रही थी, ठीक है। तो उसने अपने मित्र कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची, ठीक है। और मांद से झांककर उसने बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली उस तेंदुए को, तेंदुए जी, एक आप काम कर सकते हैं। आप यदि इस कछुए को खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके खोल को तोड़ना पड़ेगा, और उस खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बता सकती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तो लोमड़ी ने क्या कहा कछुए को कि इसे आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको तरकीब बताती हूँ इस खोल को खोलने का, इस खोल को निकालने का। इसे आप पानी में फेंक दो। जैसे ही आप पानी में फेंकोगे, थोड़ी देर में ही ये खोल नरम हो जाएगा और उसके बाद आप इसे निकाल लो और इसे खा लो। और यदि आपको यकीन नहीं आता है तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूं। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया, ठीक है। लोमड़ी की बातों में आकर यह मूर्ख तेंदुआ उसे यानी कि कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था,
कछुआ पानी में चला गया और बच गया, और इस तरीके से मूर्ख तेंदुए को कछुए का मांस खाने को नहीं मिला। तो इस पाठ से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि हमें हमेशा समझदार व्यक्तियों से ही मित्रता करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।